राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बसंत पंचमी की। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है, इस दिन हम बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। बसंत पंचमी पर विशेष रूप से माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, जो कि कला और काष्ठा की देवी कही जाती हैं। तो जो बसंत पंचमी का त्योहार है 2026 में कब मनाया जाएगा, और आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी जीवन में सुखी रहने के 7 अचूक उपाय, जो कि गुरुजी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है, जो कि शिव महापुराण में जिसका वर्णन मिलता है कि जब हम विशेष रूप से माँ सरस्वती की बसंत पंचमी पर इन 7 महा उपायों द्वारा पूजा करते हैं तो हमारी जो भी कामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो हमें कैसे अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है, क्या करना है, सारी चीजें बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज है कि देखिए, बसंत पंचमी का त्योहार जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाएगा। 23 जनवरी के दिन पूर्ण रूप से आपको पंचमी की तिथि मिल रही है। इस दिन विशेष रूप से पूजा का जो मुहूर्त आपको मिल रहा है वो मिल रहा है सुबह 7:13 से लेकर के दोपहर 12:54 तक का समय है, जिसमें आपको विशेष रूप से माँ सरस्वती की आराधना करनी है। दूसरी चीज है कि बसंत पंचमी के दिन जो दिव्य स्नान किया जाता है, माघ मास का जो दिव्य स्नान किया जाता है वो भी किया जाता है। तो ये एक प्रमुख तिथि है पंचमी की। तो इस दिन जो पवित्र नदी और सरोवर पे स्नान किया जाता है वो भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको क्या मिला हुआ है, तो 5:27 से लेकर के 6:17 तक का समय है। इस बीच में आपको करना है पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान, और स्नान के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करना है, माँ सरस्वती की विशेष आराधना। लेकिन उससे पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना है, जैसे कि स्नान के बाद आपको बसंत पंचमी के दिन स्वयं पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, और पीले रंग का वस्त्र धारण करने के बाद अच्छे से अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर करनी चाहिए, और पीले रंग के माला से अपने घर का मुख्य द्वार जरूर सजाना चाहिए। यह सुखी जीवन का सबसे पहला अचूक उपाय है। जो लोग इस दिन पीले गेंदे की माला से अपने घर का मुख्य द्वार सजाते हैं और एक दीपक मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करते हैं, और नीचे जो गेंदे की माला या जो गेंदे का पुष्प होता है उसकी पीली पंखुड़ियां फैला करके और उसके ऊपर दीपक जलाते हैं, तो माँ सरस्वती की विशेष कृपा उन्हें जरूर मिलती है और उनका जीवन बहुत सुखमय होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है कि इस दिन एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके माँ सरस्वती की मूर्ति, तस्वीर, चित्र जो आपके पास हो वो जरूर विराजमान कीजिए, और रख करके पीले रंग की चुनरी समर्पित करते समय हस्बैंड वाइफ दोनों लोग एक साथ पूजा करिए और पीले रंग की चुनरी दोनों लोग एक साथ माँ को समर्पित कीजिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। और दूसरी चीज है कि जो ये उपाय बता रही हूँ ये गुरुजी ने बताया है, साथ ही जो ये उपाय है ये शिव महापुराण में इसका वर्णन मिलता है कि जो लोग भी बसंत पंचमी के दिन जो है हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिल करके माँ को पीले रंग की चुनरी समर्पित करते हैं तो उनके जीवन में कभी भी जो है वो सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती है। दूसरी चीज है वैभव हमेशा बढ़ता रहता है, और तीसरी चीज है कि स्त्री का सौभाग्य बढ़ता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ये वाला उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, इस दिन माँ को विशेष रूप से माँ सरस्वती के सामने एक अखंड ज्योत जलाइएगा। उस अखंड ज्योत में एक चीज है जो आप जरूर डालिएगा, जो कि आपको करोड़पति बना देगा। क्या डालना है, तो दीपक जलाना है आपको देशी घी का, और देशी घी के दीपक के अंदर आपको थोड़े से अक्षत डालने हैं। और अक्षत कैसे डालिएगा, जो सफेद अक्षत होते हैं उनको आपको थोड़ा सा हल्दी में कलर कर लेना है, और कलर करके वो पीला चावल जो है वो दीपक में आपको डाल देना है, और दीपक के नीचे भी चावल का आसन देना है, वो भी पीले वाले चावल का। ऐसा करने से क्या होगा, मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बहुत इसका लाभ मिलता है। ये वाला उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। माँ सरस्वती के सामने ये वाला उपाय जो है दीपक वाला आपको जरूर करना है, क्योंकि ये बहुत कारगर होता है।
साथ ही आपके घर में अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है या व्यापार आपका मंदा चल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक रजिस्टर लाना है या एक कॉपी लानी है और एक पेन लाना है। उस पर ऊपर पहले लिखना है श्री गणेशाय नमः, और उसके नीचे लाल पेन से लिखिएगा ये, ऊपर सबसे पहले पन्ने पर लिखिएगा ओम श्री गणेशाय नमः, और उसके नीचे लिखिएगा श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री सरस्वती जी सदा सहाय। लिख करके लाल पेन से उसको बंद कर दीजिएगा कॉपी को, और कॉपी और पेन दोनों वही माँ सरस्वती के सामने रख दीजिएगा। ऐसा करने से अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो इसका लाभ आपको तुरंत दिखाई देगा। व्यापार मंदा है, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लाभ नहीं हो रहा है, तो उस कॉपी और पेन को ले जाके अपने जहां आप व्यापार करते हैं वहां रखिएगा, और उस पर प्रतिदिन अपनी कुछ कुछ चीजें जो आप नोट करते हैं वो उस कॉपी पर ही नोट कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा आपको मिलेगी। ये बहुत ही अचूक है, इसको भी आपको जरूर करना है। इस दिन एक उपाय आपको और करना है, पति पत्नी दोनों मिलकर के करेंगे। पीली सरसों का फूल और साथ ही जो जौ की बाली होती है, ये दोनों चीजें आपको कहीं से भी ढूंढ के लेकर के आनी है, और लेकर के आइएगा। हस्बैंड वाइफ दोनों लोग एक साथ पीले रंग का वस्त्र पहन करके, और अपने दाहिने हाथ, पत्नी के दाहिने हाथ में आप जौ की बाली और सरसों का फूल रखिएगा, और हस्बैंड अपना हाथ जो है वो नीचे लगा लेंगे, और दोनों लोग साथ में माँ सरस्वती को इसको समर्पित कीजिएगा। आपकी जैसी भी जो भी कामना हो उसको कहते हुए, तो 100% है, माँ आपकी कामना बहुत जल्दी सुनेंगी और बहुत जल्दी इसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और बहुत ही कारगर उपाय आपको बताया, जो कि शिव महापुराण का सबसे कारगर उपाय माना जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।